दोस्तों बोस बोर्ड सिक्किम के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं जिसकी डेट शीट आ चुकी है। अब ये है कि एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, क्या इस बार का कुछ ऐसा भी है कि कुछ गाइडलाइंस चेंज की गई है या फिर सेम वैसे ही रहने वाले जैसे कि आपको आपके सेंटर से बताया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी आपको वो डिटेल देने वाले हैं। और गाइडलाइन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है आपको डेट शीट तो अवेलेबल हो चुकी होगी आपके सेंटर के थ्रू या फिर जैसे भी जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया था, बट गाइडलाइंस की किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइमिंग क्या रहने वाली है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका प्रैक्टिकली असाइनमेंट का भी कुछ होगा क्या, और साथ साथ ये है कोई अलग से रजिस्ट्रेशन भी होना है कि वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपकी कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक लॉगिन किया हुआ है स्टूडेंट का और उसमें ही एग्ज़ाम गाइडलाइन एग्जामिनेशन में यहाँ पर आ रही है। अब सबसे पहले असाइनमेंट गाइडलाइंस है कि अगर आपका असाइनमेंट्स हैं तो असाइनमेंट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं यहाँ पर ये दिया गया है कि इंटरनल असाइनमेंट इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी एंड इट्स मार्क विल बी इनकॉर्पोरेटेड और द फाइनल रिजल्ट इन ऑर्डर टू पास अ कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन एटलीस्ट 6 मार्क ऑफ ईच इंटरनल असाइनमेंट्स। द लिंक ऑफ सबमिटिंग द असाइनमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है, किस लिंक से आपको जाकर असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। इन ऑर्डर टू लॉग इन द कैंडिडेट मस्ट इंसर्ट हिज और हर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सब्जेक्ट्स, ईटीसी, ये सब आपको देना है। कैंडिडेट कैन कम एंड गिव असाइनमेंट एनी टाइम एज दे वांट, यानी कि यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक करना है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। टोटल असाइनमेंट्स के लिए जो डेट आ चुकी है वो 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक होगा, यानी 1 अप्रैल सुबह 10 बजे से लेके 8 अप्रैल को शाम को 10 बजे तक या रात को 10 बजे तक आप ये दे सकते हैं। किसी भी टाइम जब भी आपका कंफर्ट जोन हो उस टाइम पर आप ये दे सकते हैं। Candidate must finish the assignment of all subjects within the stipulated time period only, जो कि 8 दिन आपको दिया गया है। उसके बाद ये है कि मैक्सिमम टाइम जो आपको अलॉट होगा उसके लिए असाइनमेंट के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसका ये 1 और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स कैन बी अटेम्प्टेड इन अ डे, यानी कि एक दिन में आप 1 या 2 सब्जेक्ट का असाइनमेंट दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए हैं तो भी आपको इस तरीके से देखना होगा, 1 या 2 सब्जेक्ट का ही अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप 7 तारीख को सोचें कि अब मैं असाइनमेंट दूंगा और सारे के सारे एक साथ दे दूंगा। आपको 1 या 2 से ऊपर अलाउ नहीं होगा। और दोस्तों लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो ये है, देयर आर 20 MCQs, यानी कि जो आपका असाइनमेंट होगा उसमें MCQs होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे आपके। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और 20 के 20 एक मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो ये तो था आपका असाइनमेंट्स के लिए कि 1 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में आपको अपने सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट MCQs जो है वो करने हैं। किस URL पे करने हैं तो वो URL यहाँ पर दिया हुआ है, https://cocubes.in/examboss। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं ये गाइडलाइंस। गाइडलाइंस के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है और अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो ना तो वो असाइनमेंट दे पाएगा और ना ही वो एग्जाम दे पाएगा। तो इसलिए गाइडलाइंस का ये रहता है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। वैसे ये गाइडलाइंस जो दी है हमें यहाँ पर प्रॉपर 3 PDF में शो हो रही है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गाइडलाइंस में नंबर 1 पॉइंट जो है, एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज विल बी हेल्ड इन हाइब्रिड, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होते हैं, जो कि बोर्ड बता रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 10th और 12th के लिए दोनों के ही एग्जाम के लिए 12 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहे हैं। टाइमिंग की अगर बात कर लेते हो तो सीनियर सेकेंडरी के जो एग्ज़ाम होंगे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होंगे। और अगर हम सेकेंडरी एग्ज़ाम की बात करें, सीनियर सेकेंडरी होता है 12th यानी इंटरमीडिएट का आपका जो एग्ज़ाम है 9 से 12 है। और अगर आपका सेकेंडरी है यानी 10th क्लास में आपका है या हाई स्कूल भी जिसको बोलते हैं, तो वो 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिस टाइम पर एग्ज़ाम होना है उसी टाइम पर आपको देना मैंडेटरी है। आप दूसरा कोई टाइम अपने अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि स्मार्ट डिवाइस होनी चाहिए, गैजेट्स होने चाहिए जिसमें कि कैमरा एक्सेस होना चाहिए, वो कंपलसरी होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन यानी कि अनइंटरप्टेड जिसको बोलते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं, और पावर बैकअप भी, जिससे कि आपका ये एग्जाम होते होते अगर आपका लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस बंद हो जाती है तो भी वहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है, जिस वजह से 4th पॉइंट ये क्लियर किया गया है। नंबर 5 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है कि ऑल स्टूडेंट्स विल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्व्स, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर एक रजिस्टर लिंक होगा कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। जो स्टूडेंट खुद को यहाँ रजिस्टर करेगा 24
मार्च से पहले पहले वो ही स्टूडेंट जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकता है। 24 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट दी गई है कि हाँ तब तक आप इसको जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम या फिर मॉक टेस्ट होगा या फिर असाइनमेंट होगा वो सब आप स्मूथली दे पाएँ। आपको जो रजिस्टर करना है वो उसके लिए क्या है, आपका रजिस्टर नंबर जब आपने फॉर्म भरा था, जब दिया था वो वाला नंबर, और आपकी डेट ऑफ बर्थ उस तरह से, और एनरोलमेंट नंबर के साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है उसके साथ आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब नंबर 7 पॉइंट की बात करें तो मॉक टेस्ट आपको देना होता है जो हर बार होता है इसमें। तो यहाँ मॉक टेस्ट का भी लिंक आपको दिया गया है कि ये मॉक टेस्ट का लिंक है जहाँ पर आकर आप मॉक टेस्ट देंगे। और मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों होता है, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हम मॉक टेस्ट हम दें या ना दें, लेकिन दोस्तों अगर मॉक टेस्ट आप नहीं दोगे तो आपको एग्जाम का जो एक पूरा प्रॉपर एक होता है कि किस तरीके से एग्जाम देंगे और क्या क्या उसकी गाइडलाइन रहने वाली है, और कभी अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए तो एग्जाम में मॉक टेस्ट देने से आपको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये दिक्कत आ सकती है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाता है। नंबर 9 पॉइंट जो है यही है, मॉक टेस्ट के लिए आपको जो है कंफर्ट लेवल के लिए किया गया है। अब मॉक टेस्ट किस किस डेट को होगा, तो 3 दिन तक ये चलेगा, 9, 10 और 11 तारीख को आप अपना मॉक टेस्ट देंगे, जिससे कि 3 दिन में अगर कोई भी लॉगिन इशू हो या फिर कोई भी आपका क्रेडेंशियल इशू हो, किसी भी तरह का कोई इशू हो, तो वहाँ पर आपका वो सॉर्ट आउट किया जा सके। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे कि बाद में अगर एग्जाम डे वाले दिन आप कॉल करते हैं और आपका कॉल पिक नहीं होता है तो वहाँ पर सारी के सारा फॉल्ट स्टूडेंट का ही मानता है बोर्ड, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट अगर दिया है तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ऐसा बोर्ड मानता है। अब इसके बाद अगर बात करें, बोल्ड में यहाँ पर लिखा है नो कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली अलाउड टू गिव मॉक और एग्जाम विद आउट रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वाला मैंने बताया था उसको बोल्ड में बोर्ड यहाँ पर लिख रहा है गाइडलाइन में कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप मॉक टेस्ट देने के लिए अलाउ नहीं है। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, तो 3 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आप किस तरीके से करेंगे वो 13 पॉइंट में आपको क्लियर किया गया कि रूल्ड शीट जो होती है उस पर आपको ये करना है, और ये जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको सबमिट करेंगे। और क्वेश्चन का हमेशा, जैसे कि मान के चलिए आप नंबर 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर आप उस शीट पर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, फिर आप उसका लिखेंगे पूरा का पूरा आंसर, और तब उस तरीके से आप उसको पैनल पर जाकर अपना अपलोड करेंगे। और हर पेज पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना मैंडेटरी होगा, और साथ में सब्जेक्ट भी कि कौन सा सब्जेक्ट है आपका। तो उसके बाद अगर हम 13 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है आफ्टर अपलोडिंग द आंसर ऑफ कंप्लीटिंग योर पेपर यू मस्ट क्लिक टू सेव एंड सबमिट, यानी कि फाइनली जब आप पहुंच जाते हैं तो सेव और सबमिट कर देंगे जिससे कि आपको वो सबमिट हो जाए फाइनल सबमिट के लिए। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट और जेन्युइन ट्रबल, यानी कि अगर आपका ये है कि ये सब होने के बाद भी आपको सच में फिर भी कोई ऐसा इशू आ रहा है कि आपको सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 01141170587। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो भी आपका कंसल्टेंट है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर जेन्युइन इशू है तो। अब यहाँ पर जो लास्ट है, यहाँ पर दिया गया इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स फॉर हाइब्रिड एग्जामिनेशन। तो हाइब्रिड एग्जामिनेशन यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कि जो है स्केड्यूल एग्जामिनेशन जो है आप केयरफुली उसको पढ़ लीजिएगा। आपका एडमिट कार्ड पे जिस डेट को उस डेट का आप पहले से रखिएगा। आप अगर लैपटॉप पे करेंगे तो आपके जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स होती हैं, स्काइप, MSN, गूगल टॉक, ETC, वो सब बंद रखने हैं आपको जो है। इसके बाद हम बात करें मोबाइल या लैपटॉप पर जब आप लॉगिन करेंगे उससे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप की क्लियर हिस्ट्री कर लीजिएगा, जिससे कि वो दिक्कत ना आए आपको कि हाँ आपका लॉगिन इशू आ रहा है या फिर कोई इशू आ रहा है। साथ साथ इसमें ये है कि आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है हर क्वेश्चन के लिए। मैं आपको सारे के सारे ये 12 या 13 पॉइंट्स दिए गए, मैं मोटा मोटा उसमें आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें। इसके बाद ये भी है कि बोर्ड ने यहाँ पर मेंशन किया है कि आप किसी से उस टाइम पर अगर बात करते हैं तो उसको बोर्ड UFM यानी अनफेयर मीन्स मानता है कि UFM अगर आप करते पाए जाते हैं तो आपका वो एग्ज़ाम तभी के तभी बोर्ड हटा सकता है। अगर आप एग्ज़ाम मोबाइल से देंगे तो मोबाइल से देने में आपको यह है कि उसको पहले से किसी न किसी ऐसी जगह पर आपको सेट करना होगा जिससे कि वो हिले ना बार बार, और कैमरे के आगे से आपको हटना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ जो नेक्स्ट आप बटन करेंगे कि हाँ नेक्स्ट बटन करने के बाद ही आप करेंगे कि क्लिक नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते रहेंगे तो उस तरीके से वो आता रहेगा। और अगर इसमें हम मेन बात करें कि 30
मिनट्स का आपका लॉगिन टाइम दिया गया है। यानी कि अगर आपका सुबह 9 बजे पेपर है या 10 बजे पेपर है तो आपको 10:30 तक उसको रिपोर्ट करना है। 2 बजे पेपर है तो 2:30 तक ही आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 2:31 पे 10:31 पर भी कॉन्टैक्ट करता है कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट की होगी। तो दोस्तों ये गाइडलाइन सिर्फ इसलिए दी गई है कि जिससे कि आप अपना एग्जाम अच्छी तरीके से कर सकें और जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं बाद में आप उनसे बच सकें। तो दोस्तों ये था भोज बोर्ड सिक्किम का पूरा गाइडलाइंस। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा और अभी भी अगर आपको डाउट है कुछ भी एग्जामिनेशन को लेके आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।